गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की थर्ड पोएम रेन ऑन द रूफ करने जा रहे हैं, विच इज रिटन बाय कॉर्ट स्किने। इस पोएम में जो पोइट है वो डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से साउंड ऑफ रेन, यानी कि जो रेन की जो साउंड है, पैटर पिटर पैटर जो साउंड है, वो किस तरीके से ह्यूमन बीइंग को या किसी भी क्रिएचर को उसके पास्ट की याद दिलाते, कुछ उसकी जो ऐसी मेमोरीज होती हैं उनको वो याद करवा दे, दोबारा से रिवाइव करवा देता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पहले हम पोएम को रीड करते हैं, उससे हमें थोड़ा आइडिया होगा। अब रेन ऑन द रूफ, यहाँ पे जो पर्टिकुलर आर्टिकल द लगा है, डेफिनेट आर्टिकल द ऑन रूफ, यहाँ रूफ से पहले लगाया है, यानी कि उसने स्पेसिफिक एक रूफ को बताया, यानी कि जो पोएट के घर की जो रूफ है उसके बारे में बात चल रही है, इसलिए इसके पहले द आर्टिकल लिखा। When the humid shadow hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 recollections weave their air threads into woof. As I listen to the patter of the rain upon the roof, now in memory comes my mother, as she used in years agone, to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. यहाँ पे पोइट किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वो अपने घर में जब छोटा बच्चा था, वो अपनी छोटा जब था, चाइल्डहुड मेमोरीज को रिकलेक्ट रिवाइव कर रहा है वो। इसको हम देखते हैं व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर। यहाँ पे ह्यूमिड शैडो का मतलब क्या है? जो ह्यूज डार्क क्लाउड्स है। होवर मतलब मंडराना, जैसे कि ड्रोन आपका करता है, उसको मूव करवाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर, वैसे ही क्या है जो ह्यूमिड शैडो, यानी कि जो डार्क क्लाउड्स है, बड़े बड़े गहरे जो बादल हैं काले, वो आपके ऊपर मंडरा रहे। कहाँ पर? इन द स्काई, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर। स्टारी स्फीयर इन स्काई, वो स्काई में मंडरा रहे बड़े बड़े काले बादल। एंड द मेलैंकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। और जो दुख भरी जो डार्कनेस थी, जिस तरीके से ये जो बादल है, इनको क्या बताया कि ये बहुत ज्यादा दुख से भरे थे, फिर रेन के साथ एकदम से इनका सारा दुख क्या है बाहर निकल जाता है। उसके आंसू, रेन को क्या बोला गया है? ड्रॉप्स को, उन ड्रॉपलेट्स को टीयर से कंपेयर किया गया है। एंड द मेलैंकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। जो उनको दुख था वो सॉफ्टली किसमें बह जाता है? आंसू के थ्रू वो बहकर निकल जाता है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed। वो कह रहा है, पोइट अपने बारे में बात कर रहा है, पहले बादलों के बारे में बात कर रहा है, अब कह रहा है कि कितनी अच्छी फीलिंग, कितनी अच्छी यानी कि खुशनुमा फीलिंग है अपने रूम में। कॉटेज चैम्बर बेड मतलब, कॉटेज चैम्बर का मतलब है उसका बेडरूम। अपने रूम के बेडरूम में पिल्लो को प्रेस करते हुए कितनी अच्छी फीलिंग आती, कितनी खुश उसको महसूस होता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और वहां पर लेटे लेटे अपने बेड पर उसको जो ड्रॉपलेट्स, जो रेन की जो ड्रॉप्स है, उनकी साउंड सुनना कितना अच्छा लगता है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, अपने सिर के ऊपर। यानी कि जो ये पेटर साउंड है, ये कभी आपने अपने नॉर्मल जो आपके घर की छत है वहां पर नहीं सुना। ये जो साउंड है, ये पर्टिकुलर किसकी साउंड है? रेन ड्रॉप्स की तो साउंड है, पर ये कब सुनाई देती है? जब भी आपकी जो रूफ जो है, या तो वो टिन की हो या फिर वुडन रूफ हो, तब आपको ये साउंड सुनाई देती है। नॉर्मली आपको इस तरह की साउंड नहीं सुनाई देती है। तो पैटर साउंड जो है वो आपके रेन ड्रॉप्स, फॉलिंग रेन ड्रॉप्स की साउंड है। वो कह रहे हैं कितना अच्छा महसूस होता है जब आप अपने घर के अंदर हैं, अपने बेड पे पिल्लो को प्रेस किए और फिर आप ये साउंड सुनते तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट, एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। कह रहे हैं हर एक बूंद की जो आवाज है, शिंगल्स मतलब वुडन टाइल्स। आपने घर पे देखा, जो घर पे इस तरीके से बना होता है, ये छत होती है, ये वुडन टाइल्स की होती है, ये वुडन स्टिक्स जो लगी है उनसे बनी हुई वुडन टाइल्स जो उनसे छत बनी होती है, उसके ऊपर क्या है? एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, यानी कि हर एक उस वुडन टाइल पे जो बूंद पड़ती है उसकी आवाज हैज एन इको इन दैट। उसकी क्या है? आवाज जो है रिपीटेड, इको मतलब रिपीटेड साउंड होती है, वो बार बार दिल में धड़कती है, सुनाई देती है। एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। ये जो क्या है, फिर जब उसकी आवाज सुनाई देती है तो हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर पास्ट की जितनी भी अच्छी अच्छी मेमोरीज है वो सारी क्या है? सामने आने लगती है। हम उनको मेमोराइज करने लगते हैं, याद करने लगते हैं, रिवाइव करने लगते हैं। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वूफ यहाँ पर क्या है? थ्रेड है। इस तरीके से हम रूम होता है उसको
जितनी भी रिकलेक्शन यानी कि मेमोरीज है, रिकलेक्शन हियर मींस मेमोरीज, पुरानी यादें, वो क्या है पास्ट की जो मेमोरीज वो सब क्या है रिवाइव हो जाती है। एज आई लिसन टू द पैटर्न, कब, जब मैं उसकी बूंदों की आवाज को, गिरने की आवाज को जब सुनता हूँ तो मेरे पास्ट की चाइल्डहुड की जितनी भी मेमोरीज है वो सब रिवाइव हो जाती है। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, कब, जब वो जो रेन यानी कि बारिश की जो बूंदे हैं वो जब मेरे घर की छत पर पड़ती हैं तो जो मेरे पास्ट की चाइल्डहुड की जितनी भी मेमोरीज थी वो रिवाइज हो जाती है। नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर, अब जब मैं पुराने अपने एक्सपीरियंस को, पुरानी यादों को ताजा कर रहा हूँ तब मेरी यादों में मुझे मेरी माँ याद आती है। As she used in years agone, agone here means past, जैसे वो पास्ट में किया करती, यानी कि उससे जो प्यार दुलार अफेक्शन जो शो किया करती थी वो सब उस पोइट को याद आ जाता है। To regard the darling dreamers और she left them till the dawn, कहे जब वो रात को सोते थे उससे पहले वो उनको विश करने आती थी, कहे उनको विश करने, यानी कि जो डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब यहाँ पर जो चाइल्ड है, चिल्ड्रन जो हैं उनके बारे में बात करें, जो बच्चे सोते हैं उनसे पहले उनको क्या है वो रिगार्ड करने आती है, उनको सुलाने आती है। और she left them till the dawn, और फिर वो वहां पर उनको सुबह तक आराम से सोने देती है। दान मतलब डे ब्रेक, आपको बताया था पार्ट ऑफ द डे, यानी कि सूरज उगने से थोड़ी देर पहले वो उनको सोने के लिए वहां पर छोड़ जाती है। Oh, I list to this refrain, list here means listen, ये ऑल पोएटिक वर्ड है, जब पहले इसको आर को बिफोर के प्लेस पे ERE लिखा है तो लिस्ट, लिसन को लिस्ट लिखा जाता था। Oh, I list to this refrain, refrain मतलब एक जो यहाँ पहले रेफरेंस का पर्टिकुलर मतलब तो क्या था, कोई भी साउंड किसकी सॉन्ग या फिर पोएम का रिपीटेड जो वर्स होता है उसके बारे में, यानी कि रिपीटेड साउंड जो होती है उसको बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर रिपीटेड साउंड ऑफ रेन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, ओ आई लिस्ट टू दिस रेफरेंस, कह मैं इस यानी कि इनके साउंड को बार बार जब सुनता हूँ तो मुझे पुरानी बातें याद आती हैं कि कैसे मेरी माँ मुझे प्यार किया करती थी, कैसे मुझे प्यार से सुलाया करती थी, वो सारी बातें उसके माइंड में आ जाती है। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो कि उसके घर की जो लकड़ी की छत है उसके जब बजती हैं वो बूंदे, उनको सुनकर बार बार उसके मन में, उसके दिमाग में वही पुरानी यादें ताजा हो जाती है। बाय द पैटर ऑफ द रेन, हर एक उस बूंदों की आवाज सुनकर, हर एक बूंद की आवाज बार बार जो उसको आवाज सुनाई दे उससे उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। कुछ कुछ हमारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिससे हमारे पर्टिकुलर इवेंट्स होते हैं जो कि हमें पर्टिकुलर टाइम पे याद आते हैं, जैसे कि रेन के थ्रू उस पोएट को क्या याद आया, उसको अपने चाइल्डहुड मेमोरीज याद आई हैं। तो इस पोएम की जो थीम है वो क्या है, यहाँ पर जो रेन की जो हीलिंग पावर है उसको पोएट शो कर रहा है कि किस तरीके से जो आपकी रेन है वो कैसे आपको उसकी म्यूजिकल साउंड्स, उसके रेन ड्रॉप्स की जो म्यूजिकल साउंड जो आपके रूफ टॉप पर गिरती हैं वो जब रात को किस तरीके से आपके स्वीट मेमोरीज को यादें ताजा करवाती है। और जो आपने कब बिजी शेड्यूल था, जो ओवरवर्क जो पीपल हैं, इनकी जो बहुत काम करके बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, उनको क्या है पुरानी अच्छी यादें फिर से वो रिवाइव कर देती है, उनका मूड हील कर देती है और फिर से वो खुश महसूस करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट ने यूज किया गया है हीलिंग पावर ऑफ रेन को डिस्क्राइब किया गया है, किस तरीके से जो कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई पीपल है, वो कैसे अपनी स्वीट मेमोरीज को रिवाइज करते हैं, राउज सेंसेस इन अदरवाइज बिजी माइंड, अपने जो व्यस्त जो उसका दिमाग है उसको भूल कर वो अपने पुरानी अच्छी यादों को ताजा करते हैं। तो हम देखते हैं इसमें हमने टिपिकल वर्ड्स के मीनिंग हमने देखे जो कि मैंने साथ साथ लिखे, फिर भी एक बार देती। ह्यूमिड शैडो है मींस ह्यूज डार्क क्लाउड्स, हावर मींस टू मूव अराउंड लाइक अ ड्रोन, melancholy sadness, bliss happiness, cottage chamber bedroom, patter sound of raindrops falling on the tin or wooden roof, shingles wooden tiles, echo repeated sound, recollection memories, woof means weft or thread, यानी कि जिस तरीके से धागों को एक एक इकट्ठा करके हम उनको बुन देते हैं आपस में क्रॉस वगैरह करके, उस तरीके से woof here means weft. As I listen to the patter or agone here means past, or er is used for before, list is used for listen, refrain means repeated sound of the rain, here it is used for the rain, repeated sound of the rain, dawn means daybreak. अब हम बात करते हैं जो हमारे इसमें लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं राइम स्कीम की। राइम स्कीम हम फर्स्ट पैराग्राफ की देखते हैं कि क्या यूज हुई है हमारी, ठीक है। When the humid shadow hover, spheres, hover is a spheres B, S यूज हुई, इसमें R लास्ट में र साउंड आ रही है। Darkness यहाँ पे यूज हुई, sphere
और डार्कनेस, एक में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ गए, ए बी, यहाँ पे आया आपका सी, क्योंकि एस वर्ड नहीं देखना है आपको, साउंड देखनी है, मैच करनी है। टीयर्स, टीयर्स किसके साथ मैच की? स्फीयर्स के साथ। ये नेस्ट था लेकिन ये दूसरी साउंड आ रही है, तो इसकी किसके साथ मैच हुई? बी के साथ, सेकंड लाइन के साथ। ठीक है, फिर आती है हमारी व्हाट अ प्लेस टू प्रेस द पिलो। पिलो की तो अलग ही हो गई, तो यहाँ पर क्या है हमारा डी। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, यहाँ पे क्या है? ये भी अलग है, तो यहाँ पर हमारी यूज हुई ई। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, र साउंड आ रही है, यहाँ पर हुई हमारी एफ, अलग साउंड आई है अभी। फिर आती है हमारी ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, हेड की बेड के साथ हुई मैच, तो यहाँ पर ई। राइम स्कीम आप देखना, जिनकी आपस में साउंड मैच हो रही है वो उनके साथ सेम अल्फाबेट के हम राइम स्कीम लिखेंगे, और जिनकी डिफरेंट उनके लिए डिफरेंट यूज करेंगे, वो आप सारे पैराग्राफ्स के आप फाइंड आउट करेंगे। राइम स्कीम हो गया, होती है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या पता है? जो कंसेक्यूटिव वर्ड्स हैं उनके जो कॉन्सोनेंट साउंड वो मैच करते हैं, जिसकी ह्यूमिड हॉवर, एच एच साउंड यूज हुई है, एच एच, तो यहाँ पर एलिट्रेशन डिवाइस यूज हुई है। और देखो कहाँ पर यूज हुई है एलिट्रेशन डिवाइस? स्टारी स्फीयर्स में भी यूज हुई है। फिर होती है प्रेस, देखते हैं, प्रेस द पिलो, प्रेस द पिलो में भी आपकी क्या यूज हुई है? एलिट्रेशन डिवाइस हुई है। ठीक है, लाई लिसनिंग, लाई लिसनिंग में भी आपकी एलिट्रेशन डिवाइस यूज हुई है। इनटू बिजी बीइंग, देखते हैं, लाई लिसनिंग टू द जैम, overhead shingles, recollections, spheres, chamber bed, left regard, darling dreamers, darling dreamers में भी यूज हुई है। और to the listen, हमने कर लिया एलिट्रेशन डिवाइस, देख लिया। अब देखते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इसमें कहाँ यूज हुआ है? एंड द मेलैंकोली डार्कनेस। अब ये जो मेलैंकोली डार्कनेस है, यहाँ पर डार्कनेस को पर्सोनिफाई किया है, इज पर्सोनिफाइड, डार्कनेस इज पर्सोनिफाइड। ठीक है, और एक हमारा जो यूज हुआ वो क्या यूज हुआ हमारा? ऑनोमेटोपिया। ऑनोमेटोपिया कहाँ यूज हुआ? जो पैटर साउंड के लिए, पैटर्न साउंड जो हमारी नेचुरल साउंड होती है उनके लिए तो ऑनोमेटोपिया यूज हुआ है। तो यहाँ पर जो यूज है वो डिवाइस यूज हुआ आपकी ऑनोमेटोपिया। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई मिलती है तो आप ढूंढना। फिर हमारा आता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? जिस ना एक एडजेक्टिव यूज होता है किसी नाउन के साथ, लेकिन वो जो एडजेक्टिव है वो जिस नाउन के साथ यूज हुआ है उसको वो क्या है? स्पेसिफाई नहीं करता है, उसको वो डिफाइन नहीं करता है। किसके बारे में क्वालिटी, किसको स्पेसिफाई कर? किसी अदर नाउन को स्पेसिफाई करता है, वहां पर होता है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब जैसे मेलैंकोली डार्कनेस है, यहाँ पर आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है। यहाँ पर जो मेलैंकोली है वो डार्कनेस के लिए यूज नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डार्कनेस, यहाँ पर सैड नहीं है। यहाँ पर जो सैड है वो कौन है? ह्यूमन बीइंग है, पीपल सैड है, इसलिए वहां पर जो ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है। एक और किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर? ड्रीमी फैंसीज, वहां पर भी आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रीमी फैंसीज है वो जो ड्रीमी है वो फैंसीज के लिए, इमेजिनेशन के लिए, जो आपको अच्छी याद है उनके लिए यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, जो पीपल है, जो ड्रीम देखते हैं, उनके लिए वो यूज हुआ है। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट आपको मैंने बताया ऐसे नाउन के साथ एक एडजेक्टिव यूज होता है जिसके साथ, जिसको वो क्वालिफाई नहीं करता, वो किसी और नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, तो वहां पर होता है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसके अलावा आपको कोई और अगर आपको लिटरेरी डिवाइस मिलती है तो आप फाइंड आउट करना और पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। सो थैंक यू स्टूडेंट।